एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन क्यू आर इक्वल्स टू में क्या होगा आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन 1/2 इंटू बेस क्या है इसका 8 एंड हाइट क्या दे रखी है 3। ये वाला 8 सेंटीमीटर आपके पास, हाइट ये है 3 सेंटीमीटर, देन 8 इंटू में क्या आ गया 3, देन 2 की ये 4 पे, देन 12 सेंटीमीटर ये आपके पास इस ट्राइंगल का क्या आ गया आपके पास एरिया आ गया। अब निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में क्या आएगा आपके पास सेम 1/2 इंटू में सेम है 8 इंटू 3, 2 एंड 4 क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आपके पास ये आ गया, क्योंकि इसकी बेस भी सेम है 8 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या है 3 है, तो दोनों इक्वल ही आ जाएंगे। अब बच गया ये क्या बच गया आपके पास क्वाडी, एक रेक्टेंगल बच गया, इसकी 5 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर ये है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है एम ओ पी आर, हम ओ पी आर, तो क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, लेंथ इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर है, देन 8 इक्वल्स टू में 5 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, देन एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्या आ जाएगा इसका 40 प्लस 12 प्लस 12, 40 मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर प्लस कर देंगे दोनों ट्राइंगल का एरिया, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, क्या कहता है कि द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ए ट्राइपीजियम। आपके पास ये एक टेबल दी रखा रखी है, इसका टॉप सरफेस क्या एक ट्राइपीजियम का है, इसकी पैरेलल साइड एक 1 सेंटीमीटर है, एक 1.2 मीटर आपके पास दे रखी है, हाइट आपके पास दे रखी है 0.8 मीटर। एरिया निकालना है आपको सिंपली, तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास दो ट्राइपीजियम शेप की टेबल दे रखी है, इसकी एक है ये 1 मीटर ए बी सी एंड डी, इसकी है 1.2 मीटर, हाइट आपके पास ये दे रखी है 0.8 मीटर, ठीक है। देन देखो लेंथ ऑफ आपके पास क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड क्या है 1 मीटर, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड क्या दे रखी है 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ट्राइपीजियम, हाइट ऑफ ट्रापीजियम क्या दे रखी है 0.8 मीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या बताया था, पीजियम क्या था 1/2 इंटू में हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देन 1/2 इंटू में हाइट आपके पास क्या दे रखी है 0.8 इंटू में पैरेलल साइड 1 प्लस 1.2, देन 1/2 इंटू में 0.8 इंटू में ये 1.1 और ये क्या हो गया 2.2, देन आपके पास आंसर क्या आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास ये जो टेबल था ट्राइपीजियम शेप का उसका एरिया आ गया कितना 0.88 मीटर स्क्वायर, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन सेकंड, द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
and length of one parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. तो देखो कैसे निकालेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, के पास एक ट्राइपीजियम दे रखी है ए बी सी एंड डी. आपके पास क्या है, वन पैरेलल साइड्स दे रखी है आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर. इसकी हाइट आपके पास दे रखी है, हाइट आपके पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है आपके पास. तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास गिवन है फर्स्ट. और नेक्स्ट आपके पास गिवन क्या है, 4 सेंटीमीटर हाइट है. हाइट ऑफ ट्राइपीजियम क्या है, 4 सेंटीमीटर. वन पैरेलल साइड क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर. देन अदर पैरेलल साइड निकालनी है आपको, तो लिख दो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी सी डी क्या है आपके पास, 34 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास. क्या होता है 1/2 इंटू एरिया, क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू में सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके पास हाइट दे रखी है 4, वन पैरेलल साइड दे रखी है 10, सेकंड हमें निकालनी है. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. देन 10 प्लस बी इक्वल्स टू में 34 डिवाइडेड बाई 2. ये मल्टीप्लाई में था 2, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड में चला गया. तो ये हो गया 10 प्लस बी इक्वल्स टू में क्या बन गया आपके पास, ये 2 पे कैंसिल होगा. देन क्या आ गया 17. देन बी क्या आ गया 17, ये 10 इस साइड माइनस में, तो आपके पास क्या आ गया 7 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी अदर पैरेलल साइड्स आ गई. तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन था. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन. क्या कहता है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्राइपीजियम. आपके पास एक फेंस है ट्राइपीजियम टाइप का, उसकी लेंथ है आपके पास ए बी सी डी इज 120. मतलब सभी की लेंथ, मतलब चारों जो साइड्स है ना इसकी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, इन चारों की आपके पास लेंथ दे रखी है. इट मीन आपके पास पैरामीटर दे रखा है 120 मीटर. इफ बी सी आपके पास दे रखी है 48, सी डी आपके पास 17 एंड ए डी आपके पास 40 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड. इस फील्ड का टोटल क्या निकालना है, एरिया निकालना है आपके पास, जिसके अंदर ए डी आपके पास 2 पैरेलल साइड है बी सी एंड ए बी क्या है, हाइट है उसकी. तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा. ये है आपके पास, ये आपके पास कोई शेप दे रखी है ए बी सी एंड डी. ठीक है. देन आपके पास बी सी है 48 मीटर, सी डी है आपके पास 17 मीटर, ए डी है आपके पास 40 मीटर. इन चारों का सम आपके पास क्या है, गिवन है. तो देखो हम ए बी निकालेंगे. मेरे पास लेंथ ऑफ ऑल साइड्स क्या है 120 मीटर. इट मीन्स इन चारों साइड्स का सम आपके पास दे रखा है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. चारों साइड्स का सम आपके पास क्या है 120. यहाँ पे पुट कर दो ए बी
प्लस BC आपके पास कितना है 48 प्लस CD कितना है 17 प्लस DA कितना है 40 देन 120। AB प्लस इन सभी का सम करोगे हमारे पास क्या आएगा प्लस 105 120 देन AB हमारे पास क्या आ जाएगा 120 माइनस 105 तो आपके पास AB क्या आ जाएगा 15 मीटर और AB क्या है आपकी हाइट है इसकी ये 15 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। अब इसका एरिया क्या करना है आपको निकालना है देन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी सी एंड डी क्या होएगा 1/2 इंटू में हाइट इंटू में 2 पैरेलल साइड। यहाँ पे 1/2 हाइट आपको क्या लेनी है हाइट आपको लेनी है ये वाली ए बी इंटू में ए बी जो 2 पैरेलल साइड से आपको बता रखी है एक ए डी प्लस बी सी देन 1/2 इंटू में ए बी आपने निकाला है 15 इंटू में ए डी कितना दे रखा आपके पास 40 प्लस बी सी आपके पास कितना दे रखा है 28 देन 1/2 इंटू 15 इंटू में आपके पास क्या आ गया 88 ये कैंसिल आउट हो गया 44 देन आंसर आपके पास कहेगा 660 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आपके पास क्या आ गया ABCD 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है ये बिल्कुल सिंपल है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर shape is filled is 24 meter and perpendicular dropped off in the form of remaining opposite vertex 8 meter and 13 meter find the area। आपके पास ये कोई शेप दे रखी है इसके अंदर ये डायगोनल है 24 मीटर दो हाइट्स दे रखी है H1 एंड H2 फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू डी इंटू में H1 प्लस H2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये आ गया ये आपके पास कोई शेप है इसकी ये हाइट H1 आपके पास दे रखी है 13 मीटर डायगोनल दे रखा है 24 मीटर एंड अदर हाइट आपके पास दे रखी है H2 इक्वल्स टू 8 मीटर। आपके पास एरिया निकालना है इसको ए बी सी एंड डी मान देन देखो डायगोनल ऑफ ट्राइपीजियम या क्वाड्रिलेटर क्या है आपके पास 24 मीटर देन हाइट H1 क्या दे रखी है 13 मीटर H2 क्या दे रखी है 8 मीटर देन एरिया क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी क्या होगा आपके पास 1/2 इंटू में डायगोनल इंटू में सम ऑफ टू हाइट्स ये फॉर्मूला था। देन आप निकालोगे 1/2 इंटू में डी कितना दे रखा आपके पास 24 इंटू में H1 कितना है 13 प्लस 8 ये आ गया देन इक्वल्स टू ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया 12 पे इसको ऐड करोगे 12 मल्टीप्लाई में 21 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 252 252 मीटर स्क्वायर।
आज हमने किए थे, आज हमने क्या किया, 2 एग्जाम्पल्स ये हैं आपके पास एक्सरसाइज के। इसने क्वाड्रिलेटर्स और उसके एग्जाम्पल्स भी किए हैं और एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट टू फोर्थ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास।